गहरी रात थी जब सुमित दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने वीरान मकान में रहने के लिए आया। 1 महीने पहले ही उसने यह घर खरीदा था। घर इतना पुराना था कि उसके अंदर जाने से पहले सुमित को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि घर खरीदने के बाद उस डर को छोड़ देना चाहिए। घर का बाहरी हिस्सा खंडहर जैसा था। दीवारों पर घास और दरारें थीं और खिड़कियों से बाहर देखना जैसे किसी भूल भुलैया में खो जाना था। सुमित को अपनी नौकरी की वजह से अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार उसने यह तय किया था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर रहकर पूरी तरह से आराम करेगा। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। खामोशी के बीच हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे दीवारें कुछ कहने को बेताब हों। कभी कभी घर की छत से पानी की बूंदों की आवाज आती, जैसे कोई छुपा हुआ राजा हर समय उसे महसूस कराना चाहता हो। सुमित ने सोचा कि वह जितना जल्दी हो सके इस घर को सही से साफ कर लेगा और फिर आराम से अपना समय बिता सकेगा। लेकिन अगले ही दिन जब उसने घर का कोना कोना खंगालना शुरू किया, उसे एक छोटा सा दरवाजा मिला जो बाकी घर से कहीं छुपा हुआ था। दरवाजे की लकड़ी घिसी हुई थी और जैसे ही सुमित ने उसे खोलने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि दरवाजा ज्यादा अटका हुआ था। कुछ ताकत से खींचते ही दरवाजा खुल गया और अंदर की हवा एक अलग ही महक के साथ बाहर आई, जैसे सदियों पुरानी कोई गंध हो। सुमित ने मोबाइल की फ्लैशलाइट को ऑन किया और कमरे के अंदर देखा। कमरे की दीवारों पर चिपकी पुरानी लकड़ी की पैनलिंग थी, जो काफी धुंधली और सीलन से भरी हुई थी। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, जिससे बाहर की रोशनी आने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सुमित को जो सबसे अजीब लगा वह थी दीवारों पर उकेरी गई एक अजीब सी लकीरें और संकेत। ये कोई कला नहीं, बल्कि कुछ डरावने निशान जैसे लग रहे थे। सुमित ने कमरे का मुआयना किया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का चक्कर लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। अचानक कमरे में बर्फीली चुप्पी हो गई और उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी गहरे अंधेरे में गुम हो रही हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, यह बस मेरी कल्पना है, थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगले ही क्षण उसे किसी के हल्की सी फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी पास थी कि सुमित का दिल धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कमरे की दीवारें और खिड़कियां स्थिर थीं, लेकिन अंदर कुछ तो था जो उसे महसूस हो रहा था। उसने वापस दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था। सुमित को घबराहट होने लगी और वह कमरे से बाहर निकलने के लिए हर कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह बुरी तरह डर गया। फिर उसे खिड़की से बाहर देखने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए देखा, वह सुन्न हो गया। उसकी आंखों के सामने खिड़की के कांच पर किसी का चेहरा उभर आया था। कोई बुरी तरह चिल्लाते हुए उसके सामने था, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। चेहरे पर दर्द था और आंखें पूरी तरह से कटी हुई थीं। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा और उसने डर के मारे खिड़की से मुंह फेर लिया। उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी एक पुरानी सी संदूक पर गई। वह संदूक किसी जमाने में शायद उपयोग में था, लेकिन अब पूरी तरह से धूल और गंदगी से ढका हुआ था। सुमित ने डरते हुए उस संदूक को खोला। अंदर एक पुरानी किताब और एक टुकड़ा कागज पड़ा था। जैसे ही उसने कागज को खोला, कागज पर लिखा था, यह घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ का हर जीवित प्राणी तुम्हारे बात का इंतजार करता है। सुमित का दिल एक झटके से रुक गया। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह घर असल में किसी और का था और वह अब उस घर के राज में फंसा हुआ था। कमरे की दीवारें अब उसे और भी ज्यादा घेरे हुई लग रही थीं, जैसे वो किसी अदृश्य हाथों से उसे कैद कर रही हो। कमरे में हर चीज अब अजीब तरीके से हिल रही थी। तभी अचानक कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और अंधेरा घना होने लगा। सुमित को अब समझ में आ गया कि वह यहां अकेला नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई कि वह कोई और था जो अब उसके साथ था। उसकी आंखों में कुछ विचित्र सा था, जैसे कोई पुरानी छाया।
अचानक किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारी बारी अब आई। सुमित के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चीखते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ सुमित को महसूस हुआ कि अब उसे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। अगली सुबह पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन सुमित का कहीं कोई निशान नहीं मिला। घर के अंदर सिर्फ पुरानी किताब और कागज पड़ा था, जिसमें वही शब्द लिखे हुए थे, यह घर तुम्हारा नहीं है। और ऐसा ही हुआ। घर एक बार फिर खाली था, लेकिन अब यह सुमित के बिना और भी सन्नाटे से भरा हुआ था।